मैं तुम सबको एक दिन की बात बताता हूँ, बहुत हृदय में गुप्त रखा, लेकिन अब गुप्त नहीं रख पाऊंगा। आज मैं तुम लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। प्रभु के ऐसा कहने पर सभी भक्त जितने कीर्तन में थे शांत हो गए, सन्नाटा छा गया और बड़ी उत्सुकता कि प्रभु क्या कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु के मुख चंद्र की ओर सब भक्त टकटकी लगाए हुए देख रहे। प्रभु ने बड़े गंभीर स्वर के साथ कहना आरंभ किया, आप लोग तो अपने परमात्मी हैं, आपके सामने गोप्य ही क्या हो सकता है, इसलिए सबके सामने प्रकट न करने योग्य इस बात को मैं आपके समक्ष बताता हूँ। जब मैं गया जी से लौट रहा था तब नाट्यशाला ग्राम में एक श्याम वर्ण का परम सुंदर बालक मेरे समीप आया। उसके लाल लाल से चरण के तलवे, कोमल चरणों में सुंदर नूपुर बंधे हुए थे, पैरों की उंगलियां बड़ी सुहावनी थी, छोटी छोटी उंगलियों में लाल लाल नख कांति प्रकट हो रही थी, कमर में पीताम्बर बंधा हुआ था, पेट त्रिवली से युक्त, नाभि गोल तथा गहरी, वक्षा स्थल उन्नत, गले की एक भी हड्डी दिखाई नहीं दे रही थी, गले में बनमाला और गुंजों की मालाएं पड़ी हुई थी, कानों में सुंदर कुंडल झलमल झलमल कर रहे थे। वे कमल के समान दोनों मनोहर नेत्रों से तिरछी निगाह करके मेरी ओर देख रहे थे। बस मेरा चित्त उसी समय उनके नेत्रों से घायल हो गया। अब देखते हुए सुंदर कपोलों पर काली काली लटे, मंद मंद मुस्कुराहट, फिर अपने फेट में जो रखी हुई बंसी थी उसे अपने अधरों पर विराजमान किया और वंशी का ऐसा मनोहर स्वर, ऐसा मनोहर बंसी नाद, मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद चेतना जागृत हुई तो फिर वो बालक नहीं दिखाई दिया। इतना कहते कहते महाप्रभु हा कृष्ण और बेहोश हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, शरीर के संपूर्ण रोम बिल्कुल खड़े हो गए और मूर्छित दशा में महाप्रभु एक श्लोक गायन किया, अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोक नमंतरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हाहंत कथम नयामि। हे करुणा के सिंधो, हे अनाथों के एकमात्र बंधु, हे हरि, इन व्यर्थ के दिनों में जिसमें तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा है, हे नाथ, हे ब्रजनाथ, मैं कैसे व्यतीत करूं, किसकी शरण में जाऊं जब आपके दर्शन नहीं हो रहे। प्रभु इस श्लोक को गदगद कंठ से बार बार गा रहे थे बेहोश अवस्था में। थोड़ा होश आने पर फिर वही उन्मादकारी स्थिति। जैसे तैसे भक्तों ने प्रभु को श्लोक पढ़ने से रोका। थोड़ी देर में प्रभु स्वस्थ हुए। इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त अश्रु विमोचन करने लगे। पूरी रात्रि नाम संकीर्तन और सत्संग में व्यतीत होने लगी। धन्य है श्रीवास जी का घर, जो महाप्रभु चैतन्य देव की प्रथम नाम संकीर्तन की जो नियमित दिनचर्या में संकीर्तन बना। पूरी रात्रि कीर्तन, पूरी रात में कीर्तन सत्संग। श्रीवास पंडित का घर नित्य ही कीर्तन उत्सव आनंद मंगल। रात्रि में जहाँ शाम होती मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते, घर के किवाड़ भीतर से बंद कर दिए जाते और फिर कीर्तन आरंभ होता। कीर्तन में ढोल करताल मृदंग मजीरा आदि सभी वाद्य लय और स्वर के साथ बजाए जाते थे। प्रभु सभी भक्तों के बीच में खड़े होकर हरि बोल और फिर कीर्तन शुरू। अब महाप्रभु का नृत्य बहुत ही मधुर होने लगा। सभी भक्त आनंद के आवेश में आकर अपने आप को भूल जाते और प्रभु के साथ नृत्य करने लगते। प्रभु के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, प्रलय आदि सभी सात्विक भावों का उदय होता। भक्त इनके अद्भुत भावों को देखकर मुग्ध हो जाते और भावावेश में आकर खूब जोरों से संकीर्तन करने लगते। सभी भक्त सहृदय थे। सभी का चित्त प्रभु से मिलने के लिए सदा छटपटाता रहता था। किसी के भी मन में मान सम्मान अथवा दिखावे पने का भाव नहीं था। सभी के हृदय शुद्ध थे। ऐसी दशा में फिर संकीर्तन में क्या आनंद उत्पन्न होगा, जहाँ महाप्रभु हो, ऐसे शुद्ध हृदय के भक्त हो। वे सभी स्वयं आनंद स्वरूप ही थे। भक्त परस्पर में एक दूसरे की चरण वंदना करते। कोई प्रेम में विह्वल होकर महाप्रभु के चरणों को ही पकड़ लेता। बहुत से परस्पर ही पैर पकड़ करके रुदन करते। इस प्रकार पूरी रात्रि आनंद
आनंद कोलाहल में श्रीवास के घर में व्यतीत होती। अब आसपास के जो लोग थे, जो भक्त हृदय थे, वो तरसते कि अगर ये कीर्तन खुले में हो तो हम सब आनंद ले पावे, लेकिन दरवाजा बंद करके होता। बड़े भक्तों की लालसाएं प्रकट हुई, तड़पड़ाने लगे हृदय। जब हरि बोल उनके आंगन में होता तो आसपास जो भक्त जन नहीं पहुंच पाते, उनके हृदय में बड़ी तड़पन होती। गदाधर इनके परम अंतरंग थे, ये सदा प्रभु की ही सेवा में बने रहते थे। एक दिन ये भोजन के अनंतर मुख शुद्धि के निमित्त प्रभु को पान दे रहे थे। प्रभु ने प्रेमावेश में आकर अधीर बालक की भांति पूछा, गदाधर भैया तुम ही बताओ, मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? भैया मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता, तुम सच सच मुझे उनका पता बता दो। वे जहाँ भी होंगे मैं वहीं जाकर उनकी खोज करूंगा और उनसे लिपट कर खूब पेट भर के रोऊंगा। तुम बता भर दो कि वे गए कहाँ हैं। गदाधर ने बात टालने के लिए कह दिया, आप तो वैसे ही व्यर्थ में अधीर हुआ करते हैं। भला आपके कृष्ण कभी आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं? वे तो हर समय आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। ये सुनकर आपने उसी अधीरता के साथ पूछा, क्या प्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदय में बैठे हैं? गदाधर ने कुछ देर के बाद कहा, बैठे क्यों नहीं हैं? अब वे आपके हृदय में विराजमान हैं और सदा ही रहते हैं। इतना सुनते ही भावावेश और उल्लास के साथ प्रभु अपने नखों से अपनी छाती को चीरने लगे और कहने लगे, मैं हृदय फाड़कर अपने कृष्ण के दर्शन करूंगा। वे मेरे पास ही छिपे बैठे हैं और मुझे दर्शन तक नहीं देते, इस हृदय को चीर डालूंगा। गदाधर जी तत्काल लिपट गए और महाप्रभु के हाथों को पकड़ के रोका और विनय की, प्रभु प्रभु आप ऐसा मत करें। बहुत देर तक महाप्रभु भावावेश में रहे, फिर भाव शांत हुआ। एक दिन रात्रि में प्रभु शैया पर शयन कर रहे थे। गदाधर उनकी चरण सेवा में संलग्न थे। चरण सेवा करते करते गदाधर ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रखकर गदगद कंठ से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम को किस पापों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है? आप तो दीन वत्सल हैं, मुझे साधन का बल नहीं, शुभ कर्म भी मैं नहीं कर सकता, तीर्थ यात्रा आदि पुण्य कार्यों से भी मैं वंचित हूँ। मुझे तो एकमात्र आपके श्री चरणों का ही सहारा है। मेरे ऊपर कब कृपा होगी? प्रभु कब तक मैं इसी प्रकार प्रेम विहीन शुष्क जीवन बिताता रहूंगा? उनकी इस प्रकार कातर वाणी सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और आश्वासन देते हुए कहने लगे, गदाधर तुम अधीर मत हो, तुम तो श्री कृष्ण के अत्यंत ही प्यारे हो। दीन हो तो भगवान को सबसे प्रिय है। बिना दीनहीन बने कोई प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिन्हें अपने शुभ कर्मों का अभिमान है या उग्र साधनों का भरोसा है, वे प्रभु की महती कृपा के अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते। प्रभु तो अकिंचन प्रिय है, निष्किंचन बनने पर ही उनकी कृपा की उपलब्धि हो सकती है। तुम्हारे भाव पूरे निष्किंचन भक्त कैसे हैं? जब तुम सच्चे हृदय से निष्किंचन बन गए तब फिर तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में देर न होगी। कल गंगा स्नान के बाद तुम्हें प्रभु की पूर्ण कृपा का अनुभव होने लगेगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदाधर की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे रात्रि भर प्रेम में मगन होकर आनंद अश्रु बहाते रहे। वे एक एक घड़ी को गिनते रहे कि कब प्रातः काल हो और कब मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रतीक्षा में उनकी दशा पागलों की सी हो गई। वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर नृत्य करने लगते, कभी फिर लेट जाते, कभी आप ही जोर जोर से हंसने लगते। प्रभु उनकी दशा देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रातः काल गंगा स्नान करते हुए आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे। वे प्रेमासों को पीकर उन्मत्त से प्रतीत होते थे, मानो उन्हें उस मधुमय मनोज्ञ मदिरा का पूर्ण रूप से नशा चढ़ गया हो। उन्होंने प्रेम रस में निमग्न हुए अलसाने से नेत्रों से प्रभु की ओर देखकर उनके पाद पद्मों में प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने लगे। गदाधर ने कहा, प्रभु आपने इस अधम पापी को भी प्रेम प्रदान करके अपने पतित पावन पुण्य नाम का यथार्थ परिचय करा दिया। आपकी कृपा जीवों पर सदा अहेतुकी ही होती है। मुझ साधनहीन को भी दुस्साध्य प्रेम की परिधि तक पहुंचा दिया। आप को सब सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरता के साथ कहा, गदाधर
कृपालु श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम उनसे मेरे लिए प्रार्थना करो। गदाधर ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु मैं तो आपको ही इसका कारण समझता हूँ, इस प्रेम की आपकी ही दया का फल समझता हूँ। जो हमारे अंदर प्रेम वृत्ति आई ये आपकी दया से आई है, आपसे भिन्न कोई दूसरे कृष्ण है इसका मुझे पता नहीं। ये कहते कहते गदाधर प्रेम में विह्वल होकर रुदन करने लगे। वहीं शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने भी गदाधर की ऐसी दशा देखी, उनके अंतःकरण में भी प्रेम प्राप्ति की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई। वे भी गदाधर की भांति अपने आप को भूलकर प्रेम में उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमाशव को पान करने के लिए अधीर हो उठा। दूसरे दिन वे भिक्षा करके आ रहे थे कि रास्ते में गंगा जी जाते हुए चैतन्य महाप्रभु मिल गए। प्रभु को देखते ही वयोवृद्ध ब्रह्मचारी उनके पैरों में लिपट गए। प्रभु ने संकोच प्रकट करते हुए कहा कि मैं आपके पुत्र के समान हूँ, आपने बाल्यकाल से ही पिता की भांति मेरा लालन पालन किया है और गोद में लेकर प्रेम पूर्वक खिलाया है। आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं, मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। प्रभु की इन बातों को सुनकर कातर भाव से वृद्ध ब्रह्मचारी जी ने कहा, प्रभु अब हमारी बहुत छलना न कीजिए, ये व्यर्थ जीवन बिता दिया, वृद्धावस्था आ गई, अब आप अपने चरणों से मुझे दूर न कीजिए। इस शरीर को भांति भांति के कष्ट पहुंचा करके काशी, कांची, अवंतिका आदि सभी पवित्र पुरियों और पुण्य तीर्थों की पैदल यात्रा की, घर घर से भिक्षा मांगी, अपनी जीविका चलाई, तो भी आज तक श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी नहीं बन सका। अब तो हमें श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी बना दो। अब हमें किसी प्रकार प्रभु प्रेम प्राप्त हो जाए, यही आपके पाद पद्मों में विनीत प्रार्थना है। नीलांबर ब्रह्मचारी की बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले। वे ब्रह्मचारी की ओर देखकर मंद मंद भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मचारी जी प्रभु की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गए। वे अधीर होकर अपने आप ही कह उठे, प्रभु हम तीर्थ यात्राओं का कथन करके ये अधिकार नहीं जना रहे कि हमने जीवन में ब्रह्मचर्य रहा, तीर्थ यात्रा की, पुरियों की यात्रा की, तो मैं अधिकारी हो गया हूँ। प्रभु हम तो अपनी स्थिति बता रहे कि ये सब करने पर भी हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। दीन भाव से एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेम की याचना कर रहा हूँ, हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। भावावेश में प्रभु के मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, जाओ दिया दिया। बस इतना प्रभु का कहना था कि ब्रह्मचारी जी सब कुछ भूलकर प्रेमावेश में भरकर पागलों की भांति हा कृष्ण और नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उन्मत्त की भांति मुख से कुछ प्रलाप भी करते जाते। प्रभु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेम में गदगद हो गए और उनकी झोली में धान मिश्रित भिक्षा के सूखे चावलों को निकाल निकाल कर चबाने लगे, मानो सुदामा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कृष्ण उनके घर के चावलों की कनी चबा रहे हों। इन दोनों के इस प्रकार प्रेम में व्यवहार को देखकर सभी दर्शक चकित से हो गए और बार बार प्रभु के प्रेम की प्रशंसा करने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी अब कृतकृत्य हो चुके। भगवान का प्रेम मिल जाना ही अंतिम अवस्था है। साधना की, साधुता की, परम पवित्र सतमार्ग की अंतिम अवस्था है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना ये समस्त साधनाओं का फल है। वो प्रेम विह्वल होकर विभोर होते हुए ब्रह्मचारी जी अपनी कुटिया में चले गए। इस प्रकार भक्तों के हृदय में प्रभु के प्रति अधिकाधिक सम्मान के भाव बढ़ने लगे। प्रभु भी भक्तों पर पहले से अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगे। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन का आरंभ माघ मास में हुआ था, परंतु 2-3 महीने में ही इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। बहुत से दर्शनार्थी संकीर्तन को देखने की उत्सुकता से रात्रि में श्रीवास पंडित के घर आने लगे, किंतु संकीर्तन के समय घर का फाटक बंद कर दिया जाता था, इसलिए सभी भक्त अंदर नहीं जा सकते थे। बहुत से लोग तो निराश होकर द्वार पर ही बैठे रहते, कोई लौट पड़ता। संकीर्तन में खास भक्त ही भीतर जा सकते थे। उस समय संकीर्तन का यही नियम निर्धारित किया गया था। नियमों का बंधन सबको अखरता है, बिना नियम के प्रेम होता नहीं। पहले नियम से कीर्तन प्रारंभ हुआ। रात्रि में श्रीवास के घर दरवाजा बंद करके प्रधान भक्त, ये सबको अखरता है। सभी प्राणी नियमों के बंधनों का परित्याग करके स्वाधीन होना चाहते हैं।
इसका कारण यही है कि परम स्वतंत्र परमात्मा का अंश है जीव, वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहता। प्रेम में किसी प्रकार का नियम होता नहीं। प्राणी मात्र को प्रेम पीयूष की ही पिपासा है। सभी इसी परम प्रेम पयोनिधि के पान करने के लिए छटपटाते हैं, पर दिशा गलत है। कोई स्त्री का प्रेम, कोई पुत्र का प्रेम, कोई परिवार का, कोई गांव नगर का, कोई धन का, नाना प्रकार की ऐसी असत वृत्तियों में प्रेम खोज रहा है। यहाँ प्रेम है नहीं। प्रेम तो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में है। वो सभी प्रकार के बंधनों को छिन्न भिन्न करके प्रभु के समीप पहुंचना चाहता है। जो गुरु प्रदत्त नियम है उसका पालन करो और खूब नाम जप, नाम कीर्तन के द्वारा इस संसार के दोषों का नाश करके भगवत प्राप्ति करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।